भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से। आज देखते हैं इतिहास में भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण ईरानी हकमानी 516 ईसा पूर्व और मेसिडोनियाई सिकंदर 326 से 325 ईसा पूर्व। ईरानी हकमानी था 516 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। हेरोडोटस बताता है या लिखता है, जो इतिहास का जनक है या इतिहास का पिता है हेरोडोटस, इसका कहना है कि ईरानी शासक जो हकमानी था वो सिंध और पंजाब के मध्य भारत पश्चिमोत्तर को जीतकर अपने साम्राज्य प्रांत में 23वां प्रांत बनाया उसने, और कुल प्रांत 28 थे, उसमें जोड़ लिया। इसके प्रभाव क्या हुए? जब ईरानी हकमानी ने इनको जोड़ लिया इस प्रांत को, तब इसके प्रभाव क्या होंगे? नंबर 1, राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। राजनीतिक प्रभाव से इन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आर्थिक प्रभाव, व्यापारिक संबंधों का जो बढ़ावा हुआ वो एक अच्छा व्यापार के लिए हुआ। सांस्कृतिक जो प्रभाव पड़ा, ईरानी लिपि कला भारत पर आगमन के लिए हुए। जो ईरानी लिपि और कला भारत में आगमन के लिए हुए, वो सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। देखते हैं मेसिडोनियाई जो सिकंदर है 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया। सिकंदर के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलक द्वितीय था, जो मकदूनिया का शासक था। इसका सिकंदर का जो सिंहासरोहण हुआ 336 ईसा पूर्व में हुआ, जो 20 वर्ष की उम्र में था। 20 वर्ष की उम्र में इसका राज सिंहासन किया गया। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने भारत पर 19 माह तक की अवधि तक भारत में रहा, और इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई, जब 32 वर्ष की उम्र थी। देखते हैं सिकंदर के बारे में। 334 ईसा पूर्व में इसने विश्व विजेता का ऐलान करते हुए भूमध्य सागर को पार करके अफ्रीका, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान को जीतते हुए पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे कबीलों में पहुंचा। लेकिन छोटे छोटे कबीलों के जो राजा थे, उन्होंने काफी चुनौती से युद्ध किया, काफी परेशानी का सामना किया सिकंदर ने। लेकिन वो छोटे छोटे कबीले के राजा पराजित हो गए। लेकिन उनकी बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने उनके राज्य वापस कर दिए। जो तक्षशिला, सिंधु व झेलम के किनारे थे और व्यास नदी के किनारे थे, वहां के जो कबीले थे, छोटे छोटे राज्य, वहां के वापस कर दिए उनकी बहादुरी के कारण। वापसी के कारण थे, जो वापसी करने का कारण था, नंबर 1, सैनिकों के मना करने से कि हम अब ज्यादा समय तक यहां पर नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का जो मौसम था, भारत का जो मौसम था, गर्मी का मौसम था और बाढ़ का समय था। बीमारियों से और युद्ध से थके हुए और परिवार की चिंता उनके सैनिकों को सता रही थी। इसलिए उन्होंने सिकंदर को कहा कि यहां से हम वापस चलें।
इसके प्रभाव क्या पड़े? ये नंबर एक राजनीति प्रभाव, विशेष कोई राजनीति प्रभाव नहीं पड़ा। आर्थिक प्रभाव, सिकंदर के आने से आर्थिक प्रभाव, व्यवसाय में बढ़ावा हुआ, नए रास्तों की खोज हुई और सिकंदर ने नए राज्यों का निर्माण किया, 2 नए राज्य बनाए। नंबर 1 सिकंदरिया, जो काबुल में झेलम नदी, सिंधु नदी के पास, बुकेफाला, झेलम नदी के पास बसाया। ये राज्य सिकंदर ने बसाए। सांस्कृतिक प्रभाव, ज्योतिष और अन्य कलाओं का भी इन्हें ज्ञान हुआ, जिसके कारण यहां सांस्कृतिक प्रभाव अच्छा रहा। ये सिकंदर के बारे में कुछ चर्चा हुई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मौर्य युग, मौर्य युग में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक जिसने राज्य किया। इसके बाद इसका पुत्र हुआ बिंदुसार, 398 से 273 ईसा पूर्व। इसका पुत्र हुआ अशोक, जिसने 273 से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी आए। नंबर 1 दशरथ, 232 से 224 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व। साली शुक्ल, 215 से 202 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। देववर्मन, 202 से 195 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। इसके बाद शतधन्वा, 195 से 187 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। अंतिम जो मौर्य शासक था वो बृहद्रथ था, जिसने 187 से 184 ईसा पूर्व तक राज्य किया। थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मुरा। नेपाल के तराई क्षेत्र के पास गोरखपुर के रहने वाले जो एक क्षत्रिय वंश के थे। इसकी पत्नी का नाम हेलेना था। सेल्यूकस की पुत्री थी, जिसने एक संधि की, उस संधि से अपनी पुत्री की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य से। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान करते हुए चंद्रगुप्त के बारे में बतलाया। जैन धर्म, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जैन धर्म को मानने वाला था। इसी के शासन में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। मैग्नास्थनीज जो यूनानी राजदूत था, उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। मैग्नास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने बताया चतुर्गिणी एक सेना है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसमें पैदल, हाथी, घोड़े, रथ थे। मैग्नास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला देखते हैं बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, 298 से 273 ईसा पूर्व। इसका उपनाम अमित केटस था या अमित घात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करना। इसकी 3 मांगे थी। नंबर 1 मीठी मदरा, नंबर 2 सूखी अंजीर, नंबर 3 एक
सोफिस्ट या दार्शनिक। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, जिसने 273 से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अशोक के एक पुत्र एक पुत्री थी, जिसका नाम, पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था। कलिंग युद्ध में इसे देख करके, कलिंग युद्ध को देख करके अशोक के अंदर एक दया की भावना जागृत हो गई और उसने अपना शस्त्र त्याग दिया। अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया, अपने 99 भाइयों को मार डाला और जो महेंद्र और संघमित्रा थी, इन्होंने श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के शासन से, अशोक के काल से बौद्ध धर्म की एक पताका का अलग पहचान बनी। अशोक ने एक नारा दिया, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों को जो यूपीएससी और अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी हिंदी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।